नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हम और आप मुखातिब हो रहे हैं। दरअसल मामला ये था कि हम जो है डेंगू का शिकार हो गए थे, उसके बाद ठीक हुए। फिर ठीक होने के बाद रिकवर होने में काफ़ी समय लग गया और अब जो है स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ आपकी दुआ से और दोबारा लग गया हूँ आपके लिए, अपने लिए और सभी के लिए। तो साथियों, अब से मैंने डिसाइड किया है कि आपको प्रति 10 दिन पर, प्रति माह का प्रति 10 दिन पर जो है आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहें मोटा माटी आपको एक माह का करंट अफेयर 3 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथियों, ये जो करंट अफेयर आपको मिल रहा है ये यूपी पीसीएस के लिए तो रामबाण है ही, उसके साथ साथ स्टेट लेवल की जितनी भी नौकरियां हैं, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं साथियों, स्टेट लेवल की सारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं कराई जाती हैं सभी के लिए यूजफुल होगा। तो नाम के अनुरूप ही साथियों ये आपके लिए साबित होगा। मैं एकदम तो नहीं कह सकता कि सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपको यहीं से मिलेंगे, लेकिन साथियों अधिक से अधिक प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको। क्लास से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। तो नाम के अनुरूप ही है साथियों, अचूक मारक सामग्री, मतलब ऐसी मारक सामग्री है जो चूकेगी नहीं, एकदम धमाका होगा। रही बात साथियों यूपीएससी की, तो उस पर काम चल रहा है और यदि आपका सपोर्ट मिला, जैसा कि अभी इधर मिल रहा है साथियों, आपका आभारी हूँ मैं। लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अभी बीच में लगभग 1 महीने का गैप हो गया, इस वजह से वो जो सब्सक्राइबर बढ़ने की गति थी वो धीमी पड़ गई थी। लेकिन साथियों अपना सहयोग बनाए रखिए। इसी तरह करंट अफेयर्स की तरह ही आगे मैं और इसको विस्तार दूंगा प्लेटफॉर्म को, यदि आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा। साथियों, मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ कि करंट अफेयर्स को किस तरह से फंसाना है। जी हाँ साथियों, यूं ही आपको नहीं उपलब्ध करा रहा हूँ, अपने ही कंटेंट से मैं भी हर बार निकाल लेता हूँ पीसीएस का पूरी। वो अलग बात है कि मेंस में गड़बड़ हो जा रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। तो निश्चिंत रहने की आवश्यकता है और डटे रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, आराम नहीं करना है। अगर मरना है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जीना है तो प्रयत्न करने की ज़रूरत है। प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और अगर विराट जीना है, विस्तार से जीना है, तो आपको विराट प्रयत्न, विराट उद्यम करना पड़ेगा। याद रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम। तो अगर विश्राम करना चाहते हैं तो मर जाइए, तभी आपको आराम मिलेगा। इन्हीं लाइनों को याद रखते हुए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ग्वालियर साथियों क्यों चर्चा में रहा है? उद्भव यहाँ पर मैंने काट दिया है, किसी कारणवश उसको काट दिया, मुझे लगा कि गलत लिख गया है। उद्भव नाम से इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन मित्रों ग्वालियर में किया गया है। ग्वालियर कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? किर्गिस्तान, ताइवान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका। SLK का मतलब श्रीलंका है। नए व्यूअर्स इन चीज़ों को नोटिस करते रहें। अक्टूबर नवंबर, डेट साथियों नहीं पूछी जाएगी। साथियों एकदम निचोड़ की चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनर्गल चीज़ों से हमको बचना है। करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह ही पढ़ना है, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। जितना बता रहा हूँ उतना करते चलिए, निश्चित ही आप करंट अफेयर्स की वजह से फेल नहीं होंगे किसी भी परीक्षा में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, बिश्केक याद होगा आपको। बिश्केक ताइवान की राजधानी ताइपे है साथियों। और उज्बेकिस्तान की राजधानी, जहां हाल ही में साथियों 22वां का आयोजन हुआ था साथियों, साउथ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी साथियों कहाँ है? ताशकंद। यहीं पर 22वें SCO का
आयोजन हुआ। श्रीलंका की राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं, जयवर्धने कोट्टम या कोट्टे इस तरह से है, देख लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन हुआ। अक्टूबर नवंबर भी साथियों जरूरी नहीं है, ये इसीलिए डाल दिया ताकि आपके दिमाग में एक क्रम सेट हो सके, कंफ्यूज ना हो, केवल कंफ्यूजन दूर करने के लिए। गुजरात देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान बनाया जा रहा है। यहाँ पर मियावाकी वन, साथियों जापानी भाषा का शब्द है, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें ऐसे पौधों को चुन के लगाया जाता है पास पास, जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा हो सके, मतलब एक दूसरे को देख के बढ़ सकें। तो एक दूसरे को देख के बढ़ेंगे तो निश्चित ही उनका विकास तेजी से होगा। जहाँ किसी वृक्ष को बढ़ने में 10 वर्ष लगते हैं और यदि मियावाकी तकनीकी से इनको लगा दिया गया है, जो कि जापान की तकनीकी, JPN का मतलब जापान, तब साथियों ये 3 वर्ष में ही 10 वर्ष के बराबर ग्रोथ हासिल कर लेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जी हाँ साथियों, गुजरात में केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी साथियों जो स्थापित की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, उसके चारों ओर इस उद्यान का निर्माण किया गया है। याद रखना है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, कब? 30 अक्टूबर को किया है, एकता नगर में। मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि यहाँ पर गोरख गाथा, गौरव गाथा साथियों, इसका आयोजन किया गया है। किसने किसने हिस्सा लिया? MP, RAJ का मतलब राजस्थान, GUJ का मतलब गुजरात और PM का मतलब प्रधानमंत्री जी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों राज्यों के CM इसमें हिस्सा लिए और साथ में प्रधानमंत्री जी हिस्सा लिए। तो ये इसमें हिस्सा लिए। और साथियों गौरव गाथा किसकी थी, ये याद रखना है। भील विद्रोह साथियों हुआ था, कब? भील विद्रोह हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 में हुआ था। गोविंद गिरी इस विद्रोह के नेता थे साथियों, उन्हीं की गौरव गाथा का गायन किया गया। उनकी गौरव गाथा का प्रदर्शन करने के लिए इस मानगढ़ धाम पर जो है यह आयोजन किया गया। मानगढ़ पहाड़ी पर साथियों यह धाम स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। तो सवाल पूछा जाएगा मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है, या मानगढ़ धाम किस लिए चर्चा में रहा, या फिर साथियों जो भील विद्रोह है वो कब हुआ, या फिर भील विद्रोह के नेता कौन थे? मानगढ़ पहाड़ी पर जो हुआ था भील विद्रोह, उसके नेता कौन थे? फिर आती है बात ब्राज़ील की साथियों। लूला डी सिल्वा जो है नए राष्ट्रपति, RPT का मतलब राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे? बोल्सोनारो थे साथियों पहले राष्ट्रपति। इनसे पहले लूला डी सिल्वा साथियों एक संगठन इन्होंने बनाया है, उस संगठन की संकल्पना इन्हीं ने दी है। उस संगठन का नाम है IBSA। I का मतलब इसमें इंडिया है, B का मतलब ब्राज़ील है, ब्राज़ील, और SA का मतलब साउथ अफ्रीका है, याद रखना है। तो लूला डी सिल्वा याद रखना है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। मोरबी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, हृदय विदारक घटना हुई जिसमें साथियों 140 लोग जो हैं काल के गाल में समा गए। गुजरात में हुई साथियों, एक मोरबी स्थान है गुजरात में। मच्छू नदी पर एक पुल बना था साथियों, सस्पेंशन पुल था, झूलने वाला पुल था, उसको अक्सर झूला पुल भी कह देते हैं। जैसे उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला और राम झूला, इस तरह से पुल बनाए गए हैं, वैसी संरचना थी इस पुल की। तो वो जो पुल था वो टूट गया साथियों, तो 144 लोग जो हैं काल के गाल में असमय समा गए। तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ओरेवा कंपनी ने इसका निर्माण किया था, ये कंपनी का नाम याद कर लेना, बस यही सवाल पूछा जाएगा, लंबाई चौड़ाई छोड़िएगा इसकी। ब्राज़ील भी हो गया। सुबनसिरी साथियों जिला है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। क्यों चर्चा में है? भारत का पहला एक्वा पार्क, मतलब जल से संबंधित एक पार्क है, वह स्थापित किया गया है, उसका निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। रानीपुर जो है साथियों, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको मैंने पहले ही इसमें पॉइंट आउट कर दिया है इम्पॉर्टेंट लिख के। 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
कहाँ स्थित है ये रानीपुर? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में साथियों यूपी के 7 जिले आते हैं, याद रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट वही साथियों जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ, राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, याद रखना है। 52वां कौन है साथियों? 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है साथियों? छत्तीसगढ़ में है। क्या नाम है उसका? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, इस तरह से है, याद कर लीजिएगा उसको। दक्षिण कोरिया जो है काहे चर्चा में रहा है साथियों? क्योंकि यहाँ पर दम घुटने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग हैलोवीन त्यौहार को मना रहे थे। ठीक है साथियों, हैलोवीन त्यौहार जो है भूत चुड़ैल का मुखौटा लगा के लोग परस्पर चिल करते हैं, उसी को हैलोवीन त्यौहार के नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से दक्षिण कोरिया का है, लेकिन साथियों पहली बार जो है इसका आयोजन सऊदी अरब, ऐस का मतलब सऊदी अरब, सऊदी अरब में किया गया है, याद रखना है। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी जो है KRL बोले तो केरल कर रहा है, भारत का केरल कर रहा है ट्रैक एशिया कप 2022 की। रायपुर, जी हाँ मित्रों, 6वां राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो इस दिन छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड UK और झारखंड JKD, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो उसमें जो छत्तीसगढ़ था वो 26वां, देखिए 6 से 36 और 6 से ही 26, इस लॉजिक से याद रखिएगा इसको। तो दिल्ली भी विकल्प में दिया रहेगा तो दिल्ली नहीं करना है। अगला लेह साथियों क्यों प्रसिद्ध रहा है, क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर श्योक पुल का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है भाई RN सिंह, बोले तो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हैं भारत के। इस पुल का निर्माण किसने कराया? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, बॉर्डर क्षेत्र में, भारत के बॉर्डर क्षेत्र में ये सड़कों का निर्माण करता है। श्योक नदी, जी हाँ साथियों, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। तो इस तरह से ये हो गया है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 साथियों मेजबानी भारत ने की है इसकी। कहाँ आयोजन हुआ इसका? भुवनेश्वर में हुआ, मझगांव में हुआ और मुंबई में हुआ, 3 जगह पर इसका आयोजन हुआ। बात की जाए विजेता कौन रहा, तो स्पेन जो है विजेता रहा है और 16 टीमों ने हिस्सा लिया। और उप विजेता बोले तो स्पेन ने किसको हराया? तो कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी नामपेन है साथियों, नामपेन। और स्पेन की राजधानी जान ही रहे होंगे, मैड्रिड, याद रखना है, मैड्रिड है। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है, याद रखना है। फुटबॉल फॉर स्कूल एक पहल है साथियों, किसके द्वारा चलाई गई होगी? तो विकल्प में खेल मंत्रालय भी दिया रहेगा, लेकिन हमको वो नहीं करना है, याद रखना है शिक्षा मंत्रालय की पहल है। स्कूलों में फुटबॉल के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करने से संबंधित ये पहल है। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख साथियों या फिर शिक्षा मंत्री कौन है? आप लोग जान ही रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। फिर है डिजिटल रुपया, जी हाँ साथियों, बजट में इसकी घोषणा की गई थी, बजट में इसकी घोषणा की गई थी डिजिटल रुपया को अपनाने की। तो अब जो है 1 नवंबर 2022 से होलसेल के क्षेत्र में इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। यह एक वर्चुअल करेंसी है साथियों, मतलब इसको छुआ नहीं जा सकता है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इस रुपए के लिए 9 बैंकों के साथ RBI ने समझौता भी किया है। पहला भारतीय भाषा दिवस साथियों महत्वपूर्ण है, 11 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की है। किसने की है? यूजीसी ने की है साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की ऊंची बॉडी है, ऊंचा संस्थान है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जगदीश कुमार हैं, याद रखना है, जगदीश कुमार। यूजीसी आप लोग जान ही रहे होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा।
भारतीय भाषा दिवस का, भारतीय भाषा से विद्यार्थियों को रूबरू कराना इसका उद्देश्य है। बीसीसीआई क्यों चर्चा में रहा है साथियों? जो महिला और पुरुष खिलाड़ी हैं साथियों, उनकी फीस इसने समान कर दी है। तो टोट याद रखिएगा, टोट बोले तो T20 3 लाख, फिर वनडे 6 लाख और फिर टेस्ट, टोट नहीं टोटे, टोटे याद रखिएगा साथियों। 3, 6 और 15, देखिए 3 दूनी 6 और 6 में 3 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, 6 में 9 जोड़ देंगे तो 15, या फिर इस तरह से याद रखिएगा 3 के पहाड़े में ही तीनों आ रहे हैं, 3, 6, 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ऐसे याद रखना है। टोटे टोटे और 3 का पहाड़ा याद रखना है, 3 दूनी 6 और तिपच 15, इस तरह से याद रखना है। पूछा जा सकता है अलग से T20 के लिए कितनी फीस है, इस तरह से पूछा जा सकता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया साथियों जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। टिस्को कंपनी में इन्होंने काम किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है साथियों जमशेदपुर में स्थापित हुई थी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और अभी क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इनका निधन हो गया। पद्म भूषण इनको मिल चुका है, नाइटहुड की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की थी। एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको यह उपाधि दी थी, याद रखना है साथियों, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड अभी यूपी पेट में पूछा गया सवाल है साथियों, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन में दिया जाता है। यह पहला है साथियों। किसे दिया गया है यह भी याद रखना है। हो सकता है इस बार क्षेत्र पूछा है लोक प्रशासन और अगली बार पूछा जाए कि किसे दिया गया है, तो याद रखना रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। योटा D1 क्या है मित्रों? हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। बहुत चर्चा में है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत कुछ हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। फिर है होलोंगी हवाई अड्डा, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसका नाम बदल दिया है। नया नाम क्या हो गया है? डोनी पोलो, याद रखना है। कहाँ? ईटानगर। और ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की, यह भी याद रखना है। फिर है एडवर्ड कनेडी, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिएगा। बांग्लादेश ने इसको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन बार का दर्जा दिया है। कौन है साथियों? अमेरिकी सीनेटर हैं। अमेरिकी सीनेटर बोले तो सीनेट जो ऊपरी सदन है अमेरिका का, उसके सदस्य रहे हैं ये। कब? 1971 में, जब मुक्ति संग्राम चला था। मुक्ति संग्राम बोले तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जा रहा था। और बांग्लादेश की मदद कौन कर रहा था साथियों? बांग्लादेश की मदद भारत कर रहा था, लेकिन यूएसए किसकी मदद कर रहा था? पाकिस्तान की। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो एडवर्ड कनेडी थे उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। उसी यादगार में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन बार का दर्जा किसने दिया है? बांग्लादेश ने। किसको? एडवर्ड कनेडी को। इसलिए यह चर्चा में रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है वो पुनः एमपी में शुरू की गई है। पहले कब शुरू की गई थी? 2008 में। क्या है साथियों प्रावधान इसमें? 12वीं उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं उनके लिए आगे की कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। फिर है लक्ष्मी भंडार योजना साथियों, कहाँ की है? WB बोले तो वेस्ट बंगाल की है। जी हाँ, ममता बनर्जी जी वहाँ की सीएम हैं। इस योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। स्कॉच पुरस्कार पीछे भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना। लाडली लक्ष्मी योजना ये भी हो गया है। फाल्कन हैवी, जी हाँ, इसको जान ही रहे होंगे, सुना सुनाया सा नाम है। दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट का इसको दर्जा दिया गया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। जी हाँ, एलान मस्क की कंपनी है साथियों, जो ट्विटर के मालिक भी हैं एलान मस्क, और टेस्ला जो कंपनी है इलेक्ट्रिक कार वाली, उसके भी मालिक हैं ये। यूएसए का स्पेस फोर्स सैटेलाइट, जी हाँ साथियों, हम अभी अपनी यही
तीनों सेनाओं के बारे में ही सोचते हैं। और अमेरिका जो है स्पेस फोर्स की बात कर रहा है, मतलब अंतरिक्ष में भी काम करने के लिए फोर्स का गठन कर दिया है। तो उसी उद्देश्य से स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए स्पेस फोर्स सैटेलाइट भेजा है अमेरिका का। 2 फिंगर टेस्ट, जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रेप की जांच में साथियों इसका इस्तेमाल होता था। 4 विकल्प दिए रहेंगे। 2 फिंगर टेस्ट किससे संबंधित है, तो आपको बझाने के लिए अलग अलग उद्देश्य दिए रहेंगे, उनमें से आपको करके आना है रेप की जांच करने के लिए। जी हाँ साथियों, बलात्कार की जो पीड़िता है उसके जननांग में डॉक्टर के द्वारा 2 उंगलियां डाल के जो है उसकी जांच की जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले भी इलीगल ठहराया है, लेकिन अभी भी यह चलन में था। जी हाँ साथियों, ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ना, ये मानवीय गरिमा के विपरीत है। महिला की जो गरिमा है उसके विपरीत है साथियों, एक तरह से दोबारा रेप करने जैसा है। भारतीय समाज जो पितृसत्तात्मक समाज है, और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जननांग को टच करना या फिर किसी और हिस्से को टच करना स्त्री के, वो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है भारत में। तो ऐसे में 2 फिंगर का इस्तेमाल जो है और रेप के टेस्ट के लिए किया जाना दोबारा रेप से कम नहीं आंका जा सकता, तो उसको जो है अवैज्ञानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इंडिया वाटर वीक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है। जहां याद रखना है वहां बोल दे रहा हूं। 1 से 5 नवंबर। कहाँ साथियों? ग्रेटर नोएडा में यह शुरू किया गया। किसके द्वारा? मुर्मू जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं भारत की, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी थीम क्या है? सतत विकास और समानता। किसके अधीन साथियों यह चलाया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है, याद रखना है। फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, आयोजन किया जा रहा है डल झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आल्सो क्या है साथियों? निवेशक दीदी पहल भी लॉन्च की गई है। कहाँ? इसी झील में। किसके द्वारा? बाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। जी हाँ। और साथियों डल झील में क्या हुआ? भारत का पहला तैरता एटीएम भी डल झील में ही उद्घाटित किया गया है, यह भी याद रखना है। निवेशक दीदी साथियों महिला निवेशकों को जागरूक करने से संबंधित एक पहल है, उसकी शुरुआत की गई है डल झील में। इलाबेन भट्ट, जी हाँ, चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। सेवा संगठन की संस्थापक थी, जिसकी स्थापना 1972 में इन्होंने की थी। यह क्या है साथियों? स्वरोजगार महिला संगठन, मतलब महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित यह संगठन था। साथियों इलाबेन भट्ट ऊंची शख्सियत थी, वर्ल्ड बैंक में सलाहकार भी रह चुकी हैं, मैग्सेसे पुरस्कार होल्डर हैं, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। कहाँ की हैं? बेन वाले साथियों जितने भी हैं वो गुजरात में ही हैं, याद रखना है। तो इलाबेन भट्ट गुजरात की हैं, निधन हो गया है। सीमा ढूंढिया, जी हाँ साथियों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पहली महिला आईजी रैंक पर पहुंचने वाली बनी हैं, सीमा ढूंढिया, याद रखना है। पवन टरबाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है साथियों। कहाँ? गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। और निर्माण किसने किया है? अडानी समूह ने, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद इकराम को। कहाँ के हैं? मकाऊ के हैं। मकाऊ एक देश है साथियों, वहीं के हैं मोहम्मद इकराम। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की, तो इसका हेडक्वार्टर साथियों लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, लुसाने में स्थित है। पेट 2022 यूपी पेट 2022 में यह सवाल पूछा गया था, याद रखना है। 3 नवंबर मित्रों काहे चर्चा में है? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। 3 नवंबर किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को करे डिस्को, कहाँ? पेरिस में। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है साथियों। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। घोषणा जो है साथियों 2021 में की गई थी, लेकिन मनाया अब से जाएगा। क्यों साथियों? 50वीं वर्षगांठ पर। किसकी? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व
जो पहल है साथियों यूनेस्को की, और जिसका उद्देश्य क्या है साथियों, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसका उद्देश्य साथियों मनुष्य, मानव और जो जीव हैं जंगली, उनके बीच सह संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था। मैब का 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 71 के बाद 21 में इसको 50 वर्ष हो गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022, जी हाँ, 2 नवंबर में आयोजित किया गया मेघालय में साथियों। उमियम झील जो कि मेघालय में स्थित है, गारो जनजाति के द्वारा बांग्ला नृत्य साथियों किया जाता है इस फेस्टिवल में, याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको पश्चिम बंगाल विकल्प में दिया जा सकता है कि बांग्ला नृत्य निम्न में से किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल करके मत आना, मेघालय करके आना है। और मेघालय के सीएम जान ही रहे होंगे कोनराड संगमा जी हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मित्रों कब आयोजित होगा, 8 से 10 जनवरी के बीच। क्रम भी याद रखना है, 17वां है। कहाँ आयोजित होगा यह भी याद रखना है, इंदौर में आयोजित होगा। मोहम्मद इरफान साथियों कौन है, गुयाना जो कि देश है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यह इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रवासी दिवस साथियों क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट के भारत आए थे, इसी याद में मनाया जाता है। प्रवासियों को समर्पित है, उनका गुणगान किया जाता है प्रवासियों का, क्योंकि प्रवासी अब विदेशी मुद्रा में अपना बड़ा योगदान देते हैं भारत की। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, एक मिनट साथियों आगे निकल आए हम लोग, जी हाँ, इंडिया केम 2022, इंडिया केमिस्ट्री 2022, केमिकल 2022 एक फेस्टिवल है साथियों। कहाँ है सम्मेलन, नई दिल्ली में किया जा रहा है, पहली बार किया जा रहा है। रसायन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कायम करने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। मालाबार 2022 साथियों 26वां है। क्या है, सैन्य युद्ध है, जापान में आयोजित किया गया है साथियों। किनके बीच हो रहा है मालाबार अभ्यास, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इन चारों को मिलाकर ही क्वाड कहते हैं साथियों, क्वाड, जी हाँ, यह चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक संगठन है 4 देशों के द्वारा। साथियों मालाबार की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, 1992 में हुई थी, तब यह इंडिया और यूएसए के बीच होता था। बात करें जापान में साथियों इस बार हो रहा है। और क्वाड की पहली बैठक साथियों, क्वाड पहली बैठक नहीं, 2022 में जो बैठक हुई है वह भी जापान में ही हुई है। तो युद्धाभ्यास भी जापान में हो रहा है और बैठक भी जापान में ही हुई है 22 वाली। ये भी याद रखना कौन सा युद्धपोत हिस्सा ले रहा है, तो INS शिवालिक हिस्सा ले रहा है, यह भी याद रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 UAE में आयोजित हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जी हाँ, वहाँ का एक शहर है शारजाह। इसकी थीम क्या है, स्प्रेड द वर्ड, ठीक है, स्प्रेड द वर्ड। कौन भारत की ओर से इसमें हिस्सा ले रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। उज्जैन साथियों क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली वैदिक घड़ी की शुरुआत की गई है। और कब की जाएगी साथियों, 22 मार्च के दिन की जाएगी शुरुआत। आधारशिला इसकी अभी रख गई है, लेकिन शुरुआत कब होगी, 22 मार्च की। 22 मार्च साथियों क्यों जाना जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1957 को सरकार के द्वारा भारतीय कैलेंडर को अपनाया गया था। तो जो भारतीय नववर्ष है वह 22 मार्च से शुरू होता है। भारत का जो कैलेंडर है उसका जो पहला माह चैत्र वह 22 मार्च से शुरू होता है। तो उसी याद में इसकी शुरुआत की जा रही है वैदिक घड़ी की। तो कहाँ साथियों, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ स्थित है, MP में, जीवाजी वेधशाला में। जी हाँ, यह वेधशाला किसके द्वारा बनवाई गई थी, और सवाई राजा जय सिंह जो कि जयपुर के राजा थे। इन्होंने साथियों कुल 5
वेधशालाएं बनवाई थी। एक तो जयपुर में बनवाई थी, दूसरी उज्जैन में बनवाई थी, और तीसरी साथियों दिल्ली में, दिल्ली में, और 2 साथियों यूपी में। यूपी में कहाँ कहाँ? बनारस और मथुरा। 5 जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी, याद रखना है, सवाई राजा जय सिंह ने। फिर है बर्ड ट्रेवल मार्केट 2022। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? बर्ड ट्रेवल मतलब जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके लिए मार्केट बनाई गई है। कहाँ? लंदन में। जी हाँ, नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और विभिन्न प्रकार के सामानों का प्रचार प्रसार करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? लंदन में। इस बाजार का, बर्ड ट्रेवल मार्केट का, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण है साथियों। स्टार्ट किया गया कहाँ? मेघालय में। राजधानी शिलांग है मेघालय की साथियों। किस लिए, क्या उद्देश्य है इसका? सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। पांडुलिपि संग्रहालय साथियों महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। यह दुनिया का सबसे बड़ा होगा। पांडुलिपि क्या होती है साथियों? हाथ के द्वारा जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनको ही पांडुलिपि कहते हैं। हाथ की लिखाई के द्वारा, छपे हुए नहीं, वही पांडुलिपि कहलाती। फिर चाहे वह कागज पर हो या ताम्रपत्र पे हो या फिर किसी और जगह पे। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास है मित्रों। किसके किसके बीच में? दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली में, लेकिन यह साथियों महिला वाला है। मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली में ही चलाया जा रहा है, लेकिन ये महिला वाला भी अब महिलाओं को केंद्र में रखते हुए शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? KJW बोले तो केजरीवाल के द्वारा। चुनाव है गुजरात में। श्याम शरण नेगी देश के पहले मतदाता। जी हाँ, 51-52 में जब चुनाव हुआ था तब यह पहले मतदाता होने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। हिमाचल प्रदेश में साथियों इन्होंने हाल ही में मतदान किया है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद इनका निधन भी हो गया है, इसलिए श्याम शरण नेगी को याद रखना है। फिर है एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 साथियों दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। भारत की पुरुष टीम ने पहली बार गोल्ड जीता, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर है फिक्की के अध्यक्ष नए कौन बनाए गए? सुब्रकांत पांडा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। फिर है पहली बार पक्षियों की गिनती जो है साथियों कहाँ की जा रही है? नागालैंड में की जा रही है। नागालैंड के जो प्रसिद्ध पक्षी हैं वो कौन कौन हैं? अमूर फाल्कन और हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। एजू थाचन पुरस्कार, जी हाँ महत्वपूर्ण है साथियों, मैं लिखना भूल गया हूँ। केरल में जो है प्रदान किया गया। किसे? ए सेतुमाधवन को। सेतुमाधवन को प्रदान किया गया है। सेतुमाधवन को ऐसे याद रखना, जो सेतु है साथियों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, जिसको राम सेतु भी कहते हैं। तो सेतु की बात है तो दक्षिण भारत ही समझिएगा, या फिर केरल या फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु को करना नहीं है, केरल को गैस कर लेना है। तो केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो किसे दिया गया? सेतुमाधवन को। मलयालम भाषा के लिए, भाषा में इनके द्वारा किसी रचना के लिए यह दिया गया है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है साथियों स्विट्जरलैंड में चलाई गई है, जो कि 2 किलोमीटर लंबी है। और यदि मालगाड़ी की बात करें तो वो भारत में चलाई गई है 15 अगस्त 2022 को। उसका नाम क्या था साथियों? सुपर बासुकी, यह भी याद रखना है। सुपर बासुकी, नाग बासुकी नहीं, सुपर बासुकी। सुपर बासुकी, नाग बासुकी से भी याद रखा जा सकता है। नाग बासुकी मंदिर जो है इलाहाबाद में है। फिर है 103वां संविधान संशोधन क्यों चर्चा में है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड बताया। जी हाँ, याचिका दाखिल कर दी गई थी कि यह जो है इंदिरा साहनी बाद जो 1992 में आया था उसमें एक फैसला सुनाया गया था कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अब जो है इसी को केंद्र में रखते हुए साथियों याचिका लगाई गई थी कि ये जो 103वें संविधान संशोधन के तहत जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है EWS को प्रवेश और नौकरी में, वह
50% की सीमा का उल्लंघन करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। खारिज किया, उसको सही बताया है, किसको? सरकार के फैसले को। तो 103वां संविधान संशोधन इसीलिए चर्चा में है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल जोड़े गए वो याद रखना है। माफ करिएगा साथियों, 15(6) और 16(6) ये दोनों EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको प्रवेश और नौकरी के क्षेत्र में 10% आरक्षण की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है, किशोर कुमार को साथियों इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, एक अधिनियम के द्वारा, याद रखना है। काम इसका क्या है? जो स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, और उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, कारण नहीं, उद्देश्य है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जी हाँ साथियों, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे है साथियों, नोएडा में ही निर्माण किया जा रहा है। नोएडा कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक साथियों वहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, और अब जो है पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे भी बनाया है। डबल डेकर साथियों कैसा है? एक एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर एक और रोड रहेगी, रोड के ऊपर रोड, क्योंकि साथियों यह जो रोड है यह काफ़ी व्यस्त साबित होने वाली है भविष्य में, क्योंकि जेवर हवाई अड्डे को भी यही रोड जो है मुख्य मार्ग से जोड़ती है। तो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको जो नोएडा विकास प्राधिकरण है उसने इसको बनाने का निर्णय लिया है। विधि आयोग चर्चा में क्यों है साथियों? ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात यदि विधि आयोग की करें तो विलियम बेंटिक, जी हाँ, 1828-29 की बात कीजिए, जब सती प्रथा को गैरकानूनी बनाया था राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर विलियम बेंटिक ने, तो उनके काल में विधि आयोग का गठन किया गया था। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले मैकाले थे, लेकिन यदि भारतीय अध्यक्ष की बात करें वो पहला कौन था? MC शीतलवाड़, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला साथियों अजमेर में आयोजित किया जा रहा है, इसको ऊंटों का मेला भी कहते हैं। और बात करें पुष्कर महोत्सव की तो वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है और पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है, ऐसे याद रखना है। फिर है स्पेस। ये स्पेस क्या है साथियों? एक सुविधा है, किसकी? DRDO की है। किस लिए, क्या उद्देश्य है इसका? सोनार का परीक्षण करने हेतु, कि सोनार किस तरह से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसका परीक्षण करने के लिए एक फैसिलिटी बनाई है। किसने? DRDO ने। सोनार क्या होता है साथियों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना है। जल में कोई ऑब्जेक्ट है, जलीय तंत्र में, समंदर में अगर कोई वस्तु डूबी है तो इसके द्वारा, सोनार के द्वारा जो वेव्स निकलती हैं वो टकरा के यह बता देती हैं सोनार को कि अमुक वस्तु अमुक स्थान पर स्थित है। यह काम होता है सोनार का। वेट्स एप्लीकेशन साथियों प्रसार भारती का एप्लीकेशन है, याद रखना है। वाणिज्यिक गतिविधियां करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। वाणिज्यिक गतिविधियां मतलब कौन सा प्रचार चलाना है, कौन सा कार्यक्रम कब रिलीज करना है, किससे कितना पैसा लेना है, मतलब वही व्यापारिक गतिविधियां, लेन देन से संबंधित काम के लिए वेट्स ऐप का निर्माण किया गया है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, स्मारक की बात हो रही है साथियों, स्मृति के रूप में। नवंबर 2022 में इसका आयोजन होगा। कहाँ? नामपेन। पहले भी बात कर चुके हैं, नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। संबंध जो हैं साथियों, भारत और आसियान के जो संबंध हैं उनको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है नामपेन में। जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह यहाँ पर शिरकत करेंगे, नामपेन में जाएंगे। बात अगर आसियान की करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 10 देश शामिल हैं, भारत इसका देश नहीं है, याद रखना है। जगदीप धनखड़ जी सबसे पहले कहाँ जगे थे? जगदीप जगे और झुंझुना बजाया। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है? झुंझुनू।
जो स्थान है वो राजस्थान में है, इस तरह से याद रखना। तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो अभी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन इनका जन्म साथियों राजस्थान में हुआ था, इतना याद रखना है। फिर है प्रकाश पर्व साथियों, 553वां प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है? नानक जी की जयंती पर मनाया जाता है, 8 नवंबर 2022 को मनाया गया साथियों। नानक जी जो थे वो पहले गुरु थे सिखों के, और 10वें गुरु कौन है साथियों? गुरु गोविंद सिंह। फिर है अरुणा साईराम, फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार साथियों मिला है इनको। कौन है साथियों? कर्नाटक की गायक और संगीतकार हैं अरुणा साईराम। महिला हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर है संगाई फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल साथियों मणिपुर में मनाया जाता है, नवंबर 2022 में इसको मनाया जाएगा। और संगाई जो है वह यहाँ का राज्य पशु है, इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में यह हिरन पाया जाता है। संगाई फेस्टिवल, उस हिरन के नाम पर ही इस फेस्टिवल का आयोजन नामकरण किया गया है। मोरा हैली, मोरा हैली साथियों यूएसए की पहली महिला लेस्बियन गवर्नर हैं साथियों। कहाँ की हैं? मैसाचुसेट्स राज्य की हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी साथियों याद रखना है, जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। ये चर्चा में साथियों इसलिए और भी रही है क्योंकि हाल ही में ये गवर्नर बनी है। क्यों साथियों? वहाँ पर मध्यावधि के चुनाव चल रहे हैं अमेरिका में। वहाँ पर 2 सदन होते हैं साथियों, याद रखना है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट जो है राज्यसभा की तरह होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा की तरह होता है। राज्यसभा में साथियों सीनेट में 100 सीटें होती हैं और प्रत्येक राज्य की 2 सीटें इसमें होती हैं। तो इसका मतलब यूएसए में जो हैं वो 50 राज्य स्थित हैं, ये याद रखना है। फिर है मथुरा वृंदावन क्षेत्र साथियों क्यों चर्चा में है? क्योंकि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2041 तक रखा गया है। कार्बन का जो उत्सर्जन है साथियों विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा, ऐसा नहीं कि साथियों वाहन बंद कर दिए जाएंगे, किसी तरह का धुआं नहीं रहेगा, नहीं, जितना कार्बन पैदा होगा उसको न्यूट्रल किया जाए। कैसे? वृक्ष लगा के, ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे के और अच्छे ऊर्जा का इस्तेमाल करके इन उपायों से जो है कार्बन को न्यूट्रल किया जाएगा। तो उसी अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2041 तक। यूपी गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और है, वो क्या है साथियों? 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है उत्तराखंड, काहे चर्चा में रहा है? 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। कैसे याद रखेंगे? 2022 में 22वां ही मना रहा है। और क्या था 22वां साथियों? एससीओ की 22वीं बैठक हुई थी, कहाँ? ताशकंद में, यह भी याद रखना है। और क्या था साथियों 22वां? और क्या था 22वां यार? ओवर कॉन्फिडेंस आ गया क्या? खैर छोड़ते हैं, स्किप हो गया है। तो है कुछ ना कुछ तो है, और राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, याद आ गया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया गया साथियों? ग्लासगो में किया गया है। ग्लासगो में नहीं साथियों, यूके में ही किया गया है। यूके में कौन सा स्थान है? स्किप कर रहा है साथियों, माइंड क्लिक नहीं कर रहा है, कौन सा स्थान है? खैर देख लीजिएगा आप लोग। तो साथियों इस तरह से 22 वाला नंबर याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, जम्मू कश्मीर, यूके, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर नहीं साथियों, झारखंड। और यूके बोले तो उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़ जो है CHG का मतलब छत्तीसगढ़। 13 जिले हैं साथियों छत्तीसगढ़ में कुल। चमोली में साथियों फरवरी 2023 में जो चमोली उत्तराखंड का जो जिला है वहाँ पर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होगा, याद रखना है। विक्रम एस क्या है साथियों? भारत का पहला निजी रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से।
स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी कंपनी है, यह भी याद रखना है। और स्काई लाइट साथियों, जो कि इस बार पेट परीक्षा में पूछा गया था, स्काई लाइट क्या है साथियों? या तो स्काई रूट है। स्काई लाइट एक भारतीय सेना का अंतरिक्ष से संबंधित सैन्य अभ्यास है। स्काई लाइट, यह याद रखना है। केरल ज्योति पुरस्कार जो है साथियों किसे दिया गया है? एमटी वासुदेवन को दिया गया है। साहित्यकार हैं मलयालम भाषा के। केरल का जो है इसको जो है केरल का पद्म विभूषण कहते हैं, मतलब केरल का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाएगा इसको। और साथियों केरल क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि केरल जो है सोने के लिए एकीकृत मूल्य व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब जो है केरल में हर जिले में सोने का भाव एक ही रहेगा। तो साथियों ये सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए, इनको तैयार करते रहना है। इससे बाहर और कुछ